सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जैसे बचपन में हम अपने स्कूल में देखते थे कि एक सामने स्टेज लगा हुआ है और हम बैठे हैं और उस स्टेज पर किसी बच्चे की डांस परफॉर्मेंस आई है, वो बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है और हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो हम उस स्टेज की बात करेंगे, यानी कि जब भी मैं स्टेज कहूँगा तो तब आप उस स्टेज को इमेजिन करोगे। तो सपोज करो कि अगर आप किसी फंक्शन में गए हो डांस परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, तो वहाँ पर आप बैठे हो, वहाँ पर पहली बारी आती है पहले कैंडिडेट की, वो बहुत अच्छा डांस करता है और उसका डांस देखकर आपको बहुत खुशी महसूस होती है और आप मन ही मन अपने आप से कहते हो भाई यहाँ पर आना तो मेरा सफल हो गया। तो उसके बाद एक नया कैंडिडेट आता है, तो फिर वो अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाता है। तो जो वो डांस करता है वो बहुत ही घटिया डांस करता है और उसे देख के हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और हम कहते हैं अरे यहाँ पर आके तो हमने वक्त ही बेकार किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। यानी कि जो बाहर स्टेज पर हो रहा है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अगर बाहर कोई एक तरह का डांस करता है तब हमें अंदर खुशी होती है, अगर बाहर कोई दूसरे तरीके का डांस कर रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा तब हमें अंदर गमी महसूस होती है। अब आप इस जो बाहर वाला स्टेज है, जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रही है, अब इस चीज़ को आप रिप्लेस कर लो और ये समझो यहाँ पर दुनियावी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे हमारे दफ्तर में कुछ हो रहा है, हमारे फैमिली में कुछ हो रहा है, हमारे घर पे कुछ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें भी हमारे मन पर इम्पैक्ट डालती हैं। अगर बाहर कुछ हम अच्छा देखते हैं तब हमें अच्छा महसूस होता है, अगर बाहर कुछ हम बुरा देखते हैं तो हमें बुरा महसूस होता है। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि हमारे माइंड का कंट्रोल बाहर की एक्टिविटीज पर है, यानी कि अगर बाहर कुछ हो रहा है वो ही हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। पर एक्चुअल में आप ये भूल जाते हो कि जैसे एक बाहर का स्टेज था वैसे हमारे माइंड में एक इंटरनल स्टेज भी है। जो बाहर हो रहा है वो तो जो भी हो रहा है सो हो रहा है, पर जो हमारे माइंड की इंटरनल स्टेज पे हो रहा है उस पर तो हमारा कंट्रोल है ना। तो वो हम अपने माइंड का कंट्रोल खुद क्यों नहीं लेते, हम अपने माइंड का कंट्रोल बाहर के लोगों पर क्यों छोड़ा हुआ है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। यानी कि अगर बाहर अच्छा हो रहा है, अंदर से हम खुश हो रहे हैं, ये तो ठीक है। अगर बाहर बुरा हो रहा है तो अंदर हम उदास क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो अंदर उदास हो रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। हमने उस सिचुएशन को भी बदलना है और उस सिचुएशन को हैप्पीनेस में लेकर आना है। तो ऐसा नहीं करना कि हमारा कंट्रोल पूरा बाहर हो, हमारा कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल हमारे मन के पास ही होना चाहिए। जो हमारी मन के स्टेज पे होगा वहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि वहाँ पर होना क्या चाहिए। अगर बाहर कोई भी रैंडम छोटी मोटी बुरी घटना हो जाती है हमारे साथ, यानी कि कोई हमसे अच्छे से बात नहीं करता या कोई हमसे थोड़ा बहुत बुरा बोल देता है, तो क्या होता है कि उसी चीज़ की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे दिमाग में पूरी रात भर चलती रहती है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यानी कि जो बाहर की स्टेज में हुआ वो हमारे माइंड की स्टेज पर पूरे रात भर चलता रहता है। उस चीज़ को हमें बंद करने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को हम बंद कैसे करेंगे, हमने अपने माइंड को बार बार सजेशन देनी है, रोज़ कहना है, दोहराते रहना है कि जब भी कोई नेगेटिव घटना की रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में चलेगी तो तब आपने तुरंत कह देना है स्टॉप। तो आपने किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देना है उसके साथ ही, क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ों के साथ हमने अच्छी चीज़ों को रिप्लेस करना है भी, ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी रिकॉर्डिंग्स चले हमारे ब्रेन में और बुरी रिकॉर्डिंग्स ना चले। इससे हमारे दिमाग को बहुत राहत मिलेगी। और जैसे जैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाएंगे कि उसने सिर्फ अच्छी रिकॉर्डिंग्स ही चलानी है, बुरी नहीं, तो एक दिन आपका ब्रेन ये सीख जाएगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग चलानी है और कौन सी नहीं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।